this video, we will discuss about ADCC. क्या है ADCC? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नंबर ऑफ नॉन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक सेल। नॉन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक सेल क्या है? नॉन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक सेल कौन से है? हमारे एनके सेल, मैक्रोफाज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल वगैरह वगैरह। वो एक्सप्रेस करते हैं रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर? एफसी रिसेप्टर ऑन देयर सरफेस दैट कैन बाइंड टू एफसी रीजन ऑफ एनी इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या कहना चाहता है ये रहा हमारा नॉन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक सेल। ये कोई भी हो सकता है, मैक्रोफाज, एनके सेल, मोनोसाइट, कोई भी। अब इसके सरफेस पर एक रिसेप्टर है जिसे हम कहते हैं एफसी रिसेप्टर। ओके, अब ये एफसी रिसेप्टर किससे बाइंड होगा? ये हमारी एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इसका ये रहा एफसी रीजन एंड ये रहा एफएबी रीजन, फैब रीजन। तो ये जो एफसी रीजन है वो यहाँ पर आके बाइंड होता है, इसीलिए इसे कहते हैं एफसी रिसेप्टर। इसके लिए ये एफसी रिसेप्टर है। तो क्या है डेफिनेशन? अ नंबर ऑफ नॉन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक सेल एक्सप्रेस रिसेप्टर्स FCR on their surface that can bind to FC region of any immunoglobulin। अब क्या होता है, देखिए, ये हमारा कोई टारगेट सेल है। ये टारगेट सेल कोटेड विथ एंटीजन, एंटीजन से कोट हुआ है। अब क्या होगा, इसके साथ एंटीबॉडी बाइंड होगी, लेकिन हमारी एंटीबॉडी ये जो है इसका एफसी रीजन ओपन रहेगा, एफएबी रीजन ये एंटीजन से बाइंड होगा। ओके, देन अब क्या आएगा? नॉन स्पेसिफिक सेल आएगा। नॉन स्पेसिफिक सेल कोई भी एग्जांपल ले लो, एनके सेल। वो किससे बाइंड होगा? हमारी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन से बाइंड होगा। एंटीबॉडी का एफएबी जो पार्ट है वो एंटीजन से बाइंड हुआ है। एंटीजन किससे बाइंड हुआ है? टारगेट, हमारे टारगेट सेल से बाइंड हुआ है। ओके, तो यहाँ पे वही कहा है, फॉलोइंग कॉन्टैक्ट विथ टारगेट सेल कोटेड विथ एंटीबॉडी। क्या कहा है? टारगेट सेल कॉन्टैक्ट कोटेड विथ एंटीबॉडी। टारगेट सेल है हमारा, ये कोटेड विथ एंटीबॉडी, बराबर। दिस एफसी रीजन being cell can bind to Fc portion of the antibody coated on target cell causes lysis of target cell known as antibody dependent cell mediated cytotoxicity ADCC। क्या हुआ, हमारा जो ADCC एग्जिबिटेड बाय वेरियस सेल, कौन से हमने अभी कहा? नॉन स्पेसिफिक सेल, एनके सेल हो सकता है, मैक्रोफेज हो सकता है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, कोई भी हो सकता है। तो ये रहा हमारा टारगेट सेल। टारगेट सेल के ऊपर है एंटीजन, कितने सारे एंटीजन से बाइंड हुई है हमारी एंटीबॉडी। एन हमारी एंटीबॉडी के एफसी जो रीजन है वहाँ एफसी रिसेप्टर से वो बाइंड हुई है। अब ये एफसी रिसेप्टर किसका है? एनके सेल का। ये एफसी रिसेप्टर है मैक्रोफेज का। ये एफसी रिसेप्टर है ईओसिनोफिल का। ये एफसी रिसेप्टर है न्यूट्रोफिल का। जैसे ही एफसी रिसेप्टर एफसी पोर्शन से बाइंड होगा, तब ये सब अपने अपने अंदर से कुछ कंटेंट रिलीज़ करेंगे। क्या कंटेंट? न्यूट्रोफिल। जैसे ही न्यूट्रोफिल का एफसी रिसेप्टर एफसी पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी से बाइंड होगा, तो वो लाइटिक एंजाइम, ये रहे लाइटिक एंजाइम, रिलीज़ करेंगे। लेकिन लाइटिक एंजाइम क्या करेंगे? इसे तोड़ने का काम। अल्टीमेटली हमें ये जो एंटीजन है उसे मारना है। क्यों? क्योंकि एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस है, वो हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, इसीलिए उसे मारना है। तो ये सब भी अपना कंटेंट रिलीज़ करेंगे। एनके सेल परफोरिन एंड ग्रांस एंजाइम रिलीज़ करेंगे, वो भी इन्हें डाइजेस्ट कर लेंगे। देन मैक्रोफाज क्या रिलीज़ करेंगे? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड लाइटिक एंजाइम। यूसिनोफिल भी लाइटिक एंजाइम एंड परफोरिन रिलीज़ करेंगे। ये सब अपना कंटेंट रिलीज़ करेंगे, और ये जो एंटीजन है पूरा विथ टारगेट सेल,
उसे लाइसिस कहते हैं, लाइसिस कर देंगे। इन पूरी प्रोसेस में हमें एंटीबॉडी का रोल नज़र आया। यहाँ एंटीबॉडी इन्वॉल्व हो रही है, यस, इतनी सारी एंटीबॉडी इन्वॉल्व हो रही है, इसीलिए इसे कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। एंटीबॉडी डिपेंडेंट क्योंकि इसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, सेल मीडिएटेड क्योंकि इतने सारे सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, न्यूट्रोफिल, एनके सेल, मैक्रोफाज एंड इओसिनोफिल। एंड साइटोटॉक्सिसिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो सेल है, न्यूट्रोफिल, एनके सेल, वो अपने साइटोप्लाज्म में से कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं और ये टॉक्सिक चीज़ें उन्हें अल्टीमेटली एंटीजन को ख़त्म ही कर रही है। दैट्स इट, सिंपल।